चोर बना राजा का गुरु। एक राजा था, बहुत प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे परामर्श लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी बेड पर लेटे लेटे सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना विशाल है मेरा परिवार, कितना समृद्ध है मेरा रणनिवास, कितनी मजबूत है मेरी सेना, कितना बड़ा है मेरा राजकोष। ओह, मेरे खजाने के सामने कुबेर के खजाने की क्या हैसियत। मेरे राजनिवास की शोभा को देखकर अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होंगी। मेरा हर वचन आदेश होता है। राजा एक कवि हृदय था और संस्कृत का विद्वान भी था। इसी बात को लेकर राजा के अंदर घमंड हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। तभी राजा अपने भावों को उसने शब्दों में पिरोना शुरू किया। 3 चरण बन गए, चौथी लाइन पूरी नहीं हो रही थी। जब तक पूरा श्लोक नहीं बन जाता तब तक कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता है। राजा भी अपनी वे 3 लाइनें बार बार गुनगुना रहा था। मेरी चित्ताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन है, कर्मचारी विनम्र और आज्ञा पालक है, हाथी घोड़ों के रूप में विशाल सेना है। लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी चौथा चरण नहीं बन रहा था। संजोग की बात है कि उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया था। मौका पाकर वह राजा के बेडरूम में घुस गया और पलंग के नीचे दुबक कर बैठ गया। चोर भी तेज कवि था, शब्द भेद का उसे अभ्यास था। राजा द्वारा गुनगुनाए जाते श्लोक के 3 चरण चोर ने सुन लिए। राजा के दिमाग में चौथी लाइन नहीं बन रही है, यह भी वह जान गया। लेकिन 3 लाइनें सुनकर उस चोर का कवि मन भी उसे पूरा करने के लिए मचलने लगा। वह भूल गया कि वह चोर है और राजा के बेडरूम में चोरी करने घुसा है। अगली बार राजा ने जैसे ही वे 3 लाइनें पूरी की, चोर के मुंह से चौथी लाइन निकल पड़ी, अर्थात राज्य वैभव आदि सब तभी तक है जब तक आंख खुली है। आंख बंद होने के बाद कुछ नहीं है, अतः किस पर गर्व कर रहे हो। चोर की इस एक पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दी। उसे सम्यक दृष्टि मिल गई। वह चारों ओर फैला हुआ नेत्रों से देखने लगा। ऐसी ज्ञान की बातें किसने कही, कैसे कही? उसने आवाज दी, पलंग के नीचे जो भी है वह मेरे सामने उपस्थित हो। चोर सामने आकर खड़ा हुआ, फिर हाथ जोड़कर राजा से बोला, हे राजन, मैं आया तो था चोरी करने, पर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा श्लोक सुनकर यह भूल गया कि मैं चोर हूँ। मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं चौथे चरण की पूर्ति करने का दुस्साहस कर बैठा। हे राजन, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। राजा ने कहा, तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो उससे हमको मतलब नहीं है। इस क्षण तो तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन के यथार्थ परिचय कराया है। आंख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, यह कहकर तुमने मेरा सत्य से परिचय करवा दिया। गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। चोर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा ने आगे कहा, आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई है। मैं शीघ्र ही संन्यास लेना चाहता हूँ। राज्य अब तिनका के समान प्रतीत हो रहा है। तुम यदि मेरा राज्य चाहो तो मैं उसे शहर से देने के लिए तैयार हूँ। चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध पाठ मिला है वैसे ही मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा और चोर दोनों सन्यासी बन गए। एक ही पंक्ति ने दोनों को गतिमय कर दिया। यह है सम्यक दृष्टि का परिणाम। जब तक राजा की दृष्टि सम्यक नहीं थी, वह धन, वैभव, भोग, विलास को ही सब कुछ समझ रहा था। जो ही आंखें से रंगीन चश्मा उतरा, दृष्टि सम्यक बनी, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है।
दोस्तों, कैसी लगी आपको ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।